हेलो टू ऑल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सोल्वे प्रोसेस के बारे में। तो सोल्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला है किसके बारे में, CaCO3 के बारे में। जब CO3 को एक स्पेशल टेम्परेचर पे हीट किया तो उन्होंने देखा है कि CaCO3 ब्रेक डाउन हो गया है CaO में प्लस CO2 में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे, बाशिंग सोडा। तो बाशिंग सोडियम का फार्मूला होता है NaHCO3। तो हम इसे बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो बाशिंग सोडा है, जो NaHCO3 है, वो क्या है, उसका प्रयोग क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं NaHCO3 मतलब जो बाशिंग सोडा है उसका प्रयोग ग्लास में देखने को मिलता है, ग्लास मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, सोप मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ H2O, यानी कि जो वाटर है, वाटर को सॉफ्टनिंग करने में क्या किसका प्रयोग होता है, बाशिंग सोडा का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो क्या है, प्यूरिफाई या प्यूरिफाइड मशीन आती है तो उसमें किसका प्रयोग होता है, NaHCO3 का, जिससे कि जो क्या है, यानी कि जो वाटर है वो कैसा रहे, सॉफ्ट रहे, खारा ना हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डोमेस्टिक क्लीनर। अब क्या होता है, डोमेस्टिक क्लीनर यानी कि घर में, यानी कि साफ सफाई करने के लिए, डस्ट क्लीन करने के लिए किसका प्रयोग होता है, NaHCO3 का, बाशिंग सोडा का। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले जो सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो क्या है, CaSO4 हाफ H2O। फार्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हीलिंग के लिए, हीलिंग फ्रैक्चर्स के लिए। अब सपोज के लिए हम मान लेते हैं कि किसी यानी कि व्यक्ति को क्या हुआ है, कोई मतलब चोट लग गई है, चोट में क्या होगा, यानी कि कोई छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर में जो लेयर की जाती है, लेयरिंग की जाती है, जो कोटिंग की जाती है व्हाइट कलर की, तो वो बड़ी क्या होती है, कठोर होती है, सख्त होती है। तो उसी का हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कवर किया है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3। इस तरीके से हम यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तब तक जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 चैप्टर है वो यहाँ पे सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।